बरेली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली पहुंचे, जहां सरगराज में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव को कहा कि वे लखीमपुर खीरी में होने वाले चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। साथ ही बदायूं में हुई 3 हत्याओं के मामले में कहा कि कानून स्वतंत्र है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष तैयारी के लिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों को और सरकार के माननीय मंत्रियों को नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में काम दिया है। उससे पहले जो भी संगठनात्मक काम है, उन संगठनात्मक काम की गतिविधियों के लिए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी जिन लोगों को दायित्व दिया गया है, वो सब लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हैं। जैसे अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद तुरंत हम लोग होमवर्क कर लिया, हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों में अधिकांश मेयर, चेयरमैन, सभासद के चुनाव जीतेगा। जहाँ तक आपने पूछा अधिसूचना का प्रश्न, तो निश्चित रूप से चुनाव समय अवधि में ही होंगे। जब चुनाव का समय सीमा पूरी होगी, हम लोग उससे पहले आयोग चुनाव करा लेंगे। अखिलेश यादव जो है वो लगातार कभी कहते हैं कि आपको कुछ छुट्टी भेज दिया है, कभी कहते हैं लोकतंत्र लखीमपुर में जो चुनाव है चुनाव है। देखो, पार्टी पूरी तैयारी के साथ, शिद्दत के साथ चुनाव भाजपा लड़ रही है। अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में सहज पराजय स्वीकारने तैयार नहीं है। वो 4 चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 2, लेकिन उन सारे विषयों पर आकलन नहीं करेंगे। घर परिवार, पार्टी, गठबंधन, इन सारे विषयों पर वो नहीं सोचे। पहले वो ईवीएम पे आरोप लगाते थे कि साहब ईवीएम में गड़बड़ हो गई। अब कहीं ना कहीं चुनाव में पराजय उनकी सुनिश्चित है और इसका आभास उन्हें भी है। मायावती जी भी पहली बार निकाय चुनाव में आ रही हैं, इससे पहले कभी नहीं लड़ती थी पार्टी। नहीं, बसपा पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, ऐसा नहीं है। इस बार सभासद तक जाने की। अब ये उनका निर्णय है, स्वागत है, सब लोग लड़े। लोकतंत्र में सबको अपना एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाने का अधिकार है। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। सबको लड़ना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प के साथ चुनाव लड़ती है। हम अपनी बात कहेंगे, हमने जो काम किए हैं, हमारा जो एजेंडा है, हम उसको भी लेकर जनता के बीच में जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जो उनका है वो लेकर जाएंगे। शिवपाल जी की बात चल रही है कि वो आपकी पार्टी में आने की संभावना जताई। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और 2012 के बाद लगभग वो साइड लाइन है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से उनके संपर्क में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। और गठबंधन किसे लेना है, ये केंद्रीय पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी निर्णय करेगी जो भी। मायावती जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि जो है सरकार रोजगार और महंगाई के मुद्दे बात नहीं कर रही, बल्कि विवादित लेके आ रही है। हम लोगों ने जो काम किए, सरकारों ने पिछले 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए, हम पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं जी। जो काम हमने किए, अपने कामों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जनता के बीच में रखे हैं विषय, और जनता का संपर्क, संवाद हमारे कार्यकर्ताओं से बना हुआ, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में है। और हम लोग चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है जी। अभी देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक हम लोगों ने 15 दिन का सेवा पखवाड़े के रूप में बड़ा आयोजन पार्टी की तरफ से किया। चाहे वो सेवा के कार्य हों, चाहे रचनात्मक कार्य हों, तो हम सारे कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में है। हमारी पार्टी सक्रिय है। हमारा एक कार्यकर्ता, एक संगठन से जुड़े व्यक्ति जनता के बीच में है। कानून व्यवस्था से प्रदेश सरकार वाहवाही उठ रही है। 3 दिन पहले बदायूं में 3 हत्याकांड हुआ, जिसमें सभी सरकारों ने प्रदेश सरकार को घेरा कि कानून व्यवस्था को जो है और वो बड़ी चुनौती दी जा रही है। निश्चित रूप से सरकार ने, पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो भी अपराधी हैं, जो इस कृत्य में अपराध जिन्होंने किया, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुरानी सरकारें बचाने का काम करती थी अपराधों को, इसके कारण अपराध बढ़ता था। हम लोग संकल्पित हैं कि अपराध को समाप्त करेंगे और जो इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है अपने,
जो दीक्षित हैं वो बीजेपी से जुड़े, ऐसे बहुत सारी जगह देखा जा रहा है कि कहीं बीजेपी में शामिल होकर या तो अलग हो या वैसे देखो, अपराध घटित कोई- करें। इस तरीके के लोगों से कोई- कैसे अंकुश लगाएंगे? कोई भी अपराधी है जो अपराध करेगा, अनैतिक कार्य करेगा और हमारे विधि सम्मत काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सबके कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी हो। हम लोग कानून सबके लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। कितनी मेयर सीट जीतने जा रहे हैं इस बार? अब हम लोग तो जो हम लोगों का संकल्प है, पिछली बार 16 सीटों में से हम 14 सीटें जीते थे। अलीगढ़ और मेरठ हम हार गए। दोनों सीटें हमारी पुरानी सीटें थी। हम लगातार अलीगढ़ जीत रहे थे, लगातार मेरठ भी जीत रहे थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से हम नहीं जीत पाए। हम लोगों ने पूरी अपनी जो भी हार की विषय थे उनकी समीक्षा करके पूरी तैयारी हम लोग अपने संगठन के स्तर पर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 17 नगर निगम है, तो जो 2 हारे थे वो भी जीतेंगे और 14 पुराने जीतेंगे और जो नया बना उसे भी जीतेंगे।